खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इमरान खान ने बायोमेट्रिक की तस्दीक करा ली है। इमरान खान पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। इसी पर बात करेंगे। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद, आगाह कीजिएगा, कब की समाअत शुरू होगी? फहद, आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक करा ली है, 2 रुकनी बेंच कब तक समाअत करेगा? जी देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू किया था और डायरी ब्रांच में जो है उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी है अपनी दरख्वास्त की। 2 रुकनी बेंच जो है वो कुछ देर बाद इसकी समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच इसलिए क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो इसमें शामिल की गई हैं, इसलिए 2 रुकनी बेंच जो है हाई कोर्ट का वो इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट के ज़रिए दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वज़ीर दाखिला ने TV इंटरव्यू में बराह रास्त धमकी दी। IG और FIA वज़ीर दाखिला के मातहत हैं। वज़ीर दाखिला की धमकी पर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है और ये इस्तदा की गई है अदालत से कि अदालत वज़ीर दाखिला की बराह रास्त धमकी का नोटिस ले और दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला, IG, चीफ़ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा इमरान खान जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, FIRs दर्ज हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के हवाले से, 6 से 7 FIRs में जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जो है उसकी भी समाअत होगी और इसके अलावा जुडिशल कम्प्लेक्स में भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी इमरान खान को आज तलब कर रखा है। तो इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो राहदारी ज़मानत या अबूरी ज़मानत के लिए इमरान खान जो है रुजू करेंगे। बहरहाल इस वक्त इमरान खान अहता अदालत में मौजूद हैं। कुछ देर पहले डायरी ब्रांच में जाकर उन्होंने अपनी दरख्वास्त की जो है वो बायोमेट्रिक। तो ये तमाम तर दरख्वास्तें हैं। इसके अलावा ये दरख्वास्त पे 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आपसे कुछ देर बाद फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत बढ़ती महंगाई रोकने में नाकाम।